अब मुझे लगता है दोनों दल अभी तो बराबर हैं। ज्योतिषा आंकलन अगर मैं कहूं, कौन से दो दल? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। देखो तीसरे दल का तो यहाँ कुछ नहीं है, ये मेरी भविष्यवाणी आप सुन लो। उत्तराखंड में भी दो दलों में ही टक्कर है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। अभी पक्ष भाजपा का बढ़ा हुआ है वर्तमान स्थिति में। अगर मैं बात करूं तो अभी भारतीय जनता पार्टी ज्योतिषा आंकलन से भी और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर भारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में आपके साथ शिवम वालिया। उत्तराखंड में यानी कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जानी जाती है। चाहे केदारनाथ से लेके बद्रीनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ से लेके यमुनोत्री गंगोत्री हो, योग नगरी ऋषिकेश हो, हर जगह धर्म है। और इस बार राजनीति भी तेज है और विपक्ष का तो ये भी कहना है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहता है, लेकिन यह जानना जरूरी हो जाता है कि ज्योतिषी आकलन क्या कहता है, ज्योतिषी अनुभव क्या कहता है, किसकी सरकार बनेगी देवभूमि में। तो सीधी और खास बातचीत करेंगे रमेश सेमवाल जी से, जो कि अध्यक्ष उत्तराखंड ज्योतिष परिषद है। उनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार किसकी पार्टी बननी है उत्तराखंड में। देखिए, सियासत का दौर है, हलचल तेज है, तो किसकी राजनीति बननी है, किसकी सत्ता आनी है। देखो, इस समय घनघोर बादल छाए हुए हैं और दोनों तरफ से कोई सत्ता में आ रहा है, कोई इधर से उधर हो रहा है। और मुझे लग रहा है उत्तराखंड में 2016 की परिस्थितियां पुनः हो रही हैं। जहां 2016 में उधर से इधर आए थे, अब इधर से उधर जाने का दौर जारी है। तो कौन है वो लोग जो इधर से उधर हो रहे हैं? अभी देखो, आप हरक सिंह रावत जी का आज आ चुका है जी, उन्हें पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है, निकाल दिया है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि उत्तराखंड धर्म क्षेत्र है और यहाँ पर मर्यादाओं की हमेशा रक्षा की बात होती है। जी बिल्कुल। और उत्तराखंड की जो हमारी मांग थी, वर्षों पुरानी जो मांग थी, वो इसलिए थी कि उत्तराखंड का रोजगार हो, यहाँ का जल जंगल और जमीन और यहाँ की जवानी पहाड़ के काम आवे। तो पहाड़ का जो स्थिति थी वो इसलिए उत्तराखंड की मांग की गई थी। किसी सत्ता के लिए, किसी कुर्सी के लिए उत्तराखंड की मांग नहीं की गई थी, या दल बदल के लिए नहीं की गई थी। उत्तराखंड की मांग की गई थी कि यहाँ के रोजगार का सर्जन होगा, युवाओं की आंखों में जो सपने चमक रहे हैं रोजगार के, हमारी माँ बहनों के जो सपने चमक रहे हैं कि हमारी स्थिति में परिवर्तन होगा, उत्तराखंड देश को और समाज को नई दिशा और नई चेतना देगा। इसलिए उत्तराखंड का नारा दिया गया था, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। तो परिवर्तन हुआ या नहीं? परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सत्ता का परिवर्तन हुआ है। इधर गई उधर गई। अब मुझे लगता है दोनों दल अभी तो बराबर हैं। ज्योतिषा आंकलन अगर मैं कहूं, कौन से दो दल? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। देखो तीसरे दल का तो यहाँ कुछ नहीं है, ये मेरी भविष्यवाणी आप सुन लो। यह दो ही दलों में टक्कर है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में दो दलों में टक्कर है, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी दो दलों में ही टक्कर है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। अभी पक्ष भाजपा का बढ़ा हुआ है वर्तमान स्थिति में। अगर मैं बात करूं तो अभी भारतीय जनता पार्टी ज्योतिषा आंकलन से भी और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर भारी है। लेकिन आने वाला समय किस ऊंट करवर बैठेगा, इसकी भविष्यवाणी हम अतिशीघ्रम करेंगे। ब्राह्मण सपोर्ट किस तरफ है इस बार? देखो, धर्म की अगर जहाँ तक बात आप करेंगे, और जो मोदी जी ने, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वो स्थानीय मुद्दों को ज़्यादा हावी नहीं होने देते, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसीलिए हमारे उत्तराखंड के लोग जो है, भारतीय सेना में अधिकांश आपको घर घर से पहाड़ का एक फौजी जरूर आपको मिलेगा। देश सेवा का हमारे जुनून होता है, तो हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं। तो मोदी जी ने इस समय, तो मोदी जी के साथ है? हाँ, मोदी जी के साथ हैं। अच्छा। भारतीय संस्कृति का जो पुनरुद्धार मोदी जी ने किया है, जो अयोध्या मथुरा काशी और इतना सुंदर परिवेश जो मोदी जी ने दिया है भारतीय हिंदुत्व को, हिंदू धर्म दर्शन को, तो उस एंगल से अगर आप देखें, और ब्राह्मणत्व को भी दिया है। देखिए,
फिर ये सवाल खड़ा हो गया यहाँ पर, यही चीज विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, चाहे अयोध्या मुद्दा हो, चाहे काशी विश्वनाथ मुद्दा हो, तो इन चीजों को लेकर राजनीति करती है। कहाँ तक सहमत है इससे आप? ये राजनीति की बात नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जो मापदंड है, मान बिंदु है। ये देश राम का देश है, ये देश कृष्ण का देश है, ये कण कण में शिव का वास है, कंकर कंकर में शंकर विराजमान है। उत्तराखंड की बात करें चाहे पूरे देश की बात करें, और विशेषकर उत्तराखंड में जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य, जहाँ कालिदास, जहाँ वेद व्यास ने ग्रंथों का निर्माण किया हो, जहाँ पुराण लिखे गए हों, जहाँ शंकराचार्य की तपोभूमि रही हो, जो भूमि जहाँ भगवान बद्रीनाथ विराजते हों, तो वो भूमि धर्म का ज्ञान देने के लिए ही मोदी जी केदारनाथ आए। और शंकराचार्य जी की देखो कितनी अच्छी समाधि यहाँ पर बनाई, केदारनाथ का पुनर्निर्माण किस प्रकार करा। ये भारतीय संस्कृति का, संस्कृत राष्ट्रवाद, इसे धर्म का चोला न पहना हुआ, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। देखिए, विपक्ष के आरोप है, आम आदमी पार्टी के नेता है, वो कहते हैं कि सत्ता में आने के लिए हिंदू वोटों को साधती है। किस तरीके से? धर्म की राजनीति करके। आम आदमी पार्टी पहले कह रही थी कि मंदिर क्यों बना दिया, वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसका तो आप कहो ही मत। लेकिन विपक्ष हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कुछ हो, हम तो एक बात कहना चाहते हैं, जो मोदी जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण किया है। हिंदुओं को कोई पूछता नहीं था पहले। हिंदू का मतलब होता है हिंदुत्व, जहां तक आप कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके कल्याण की कामना अगर कहीं की गई है, किसी ग्रंथ में, वेद में की गई है, हमारे पुराणों में की गई है, हमारे ऋषियों ने की गई है, तो जब आप इसकी बात करते हैं तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण मोदी जी 2014 के बाद आप देखते हैं काशी विश्वनाथ, आप देखते हैं केदारनाथ, आप देखते हैं अयोध्या धाम दिवाली जहां मनाई गई। तो हम राष्ट्रीय मुद्दों की चेतना की बात करेंगे तो इस समय हमारी पहली पसंद और आखिरी पसंद, विकास के मुद्दों की कौन बात करेगा? ये विकास ही तो हो रहा है। नहीं, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब की सुविधा कौन देगा? अगर आप इतने मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने बनाए हैं, यूपी की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, कई कई मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, कई रोजगार स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, ऋण के माध्यम से, गरीबों को खाने के माध्यम से, गरीबों को खाना भी दिया जा रहा है। कोरोना काल की बात करें तो मोदी जी रात दिन चिंतित और व्यतीत रहे। आज हमारे पास बूस्टर डोज की बारी आ गई, करोड़ों लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगी है। तो कौन से विकास की आप बात करते हैं? हर जगह विकास, महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, युवाओं की बात करें, मेडिकल कॉलेजों की बात करें। अभी जब कोरोना भयंकर काल आ गया तो 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं अब तक, 150 करोड़, और पूरा 150 करोड़ का आंकड़ा पूरा होने वाला है। जो पूरे देश की जनसंख्या जितनी है उतने लोगों को मुझे लगता है कुछ दिनों में हम उस आंकड़े को भी पार कर जाएंगे। और अब आप देखिए बूस्टर डोज भी लग रही है। बिल्कुल। तो मोदी जी रात दिन काम कर रहे हैं, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। अगर मोदी जी काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाते हैं, केदारनाथ धाम में आकर केदारनाथ में शंकराचार्य जी की समाधि का उद्घाटन करते हैं, केदारनाथ को आज भव्य और दिव्य रूप दिया गया है, तो ये लाखों लाखों जनता की आकांक्षा है। ये राष्ट्रवाद जो पुनर्जागरण है, इसी हिंदुत्व का राष्ट्रवाद कह दो और राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण कह दो, राष्ट्रीय सांस्कृतिकवाद कह दो, ये हमारी जो हजारों वर्ष पुरानी परंपराएं हैं। तो मैं तो कहता हूँ 500 साल बाद कोई शासक देश में आया है जिसने इतना अच्छा काम किया है। लेकिन मोदी जी से आपके संत समाज के कुछ लोग नाराज है। अगर बात करें कुंभ के समय की, उस समय भी व्यवस्था को लेके बड़ा आक्रोश था लोगों के अंदर, यानी कि संत समाज के अंदर। और अभी हाल ही में द न्यूज़ वाला नेटवर्क को महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के प्रबोधानंद जी ने इंटरव्यू दिया। उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हिंदू विरोधी बता दिया। घर की बातें हैं, कुछ बातें हो जाती हैं और होनी भी चाहिए। एकदम हम तारीफ, क्या पुष्कर सिंह धामी जी हिंदू विरोधी है? देखिए, महामंडलेश्वर जी का कहना ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ बातें हो जाती हैं, घर की बातें हैं। पूज्य महामंडलेश्वर जी ने किसी संदर्भ में बात कही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल हिंदू विरोधी नहीं है। उत्तराखंड सरकार भी अच्छा काम कर रही है और ऐसा जितना इनको समय मिला होगा।
लेकिन आज कौन कह सकता है मंच पे, किसी के मंच पे अगर आप कह सकते हैं जय श्री राम, हाँ। तो एक ही मंच है, वो भाजपा का मंच है। हाँ। दूसरे के मंच पे आपको वंदे मातरम कहाँ कह सकते हैं आप? बिल्कुल। भाजपा के मंच पे कह सकते हैं बिल्कुल। आप इस बात को, आप भी पत्रकार हैं और कई वर्षों से आप देख रहे होंगे, एक पार्टी है जो भगवा लेकर चलती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदू और हिंदुत्व। एक पार्टी तो हिंदुत्व और हिंदू को अलग कर दिया। कांग्रेस पार्टी हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर रही है। यानी मैं हिंदू हूं तो मेरा हिंदुत्व अलग है, मैं हिंदू अलग हूं। मतलब कितने मूर्खतापूर्ण उनके राष्ट्रीय नेता बयान दे रहे हैं, हिंदू अलग है अरे हिंदुत्व अलग है। मतलब मूर्खों वाली बात। अगर आप पुरुष हैं तो आपके अंदर पुरुषत्व होगा ना, अगर कोई सिंह है तो उसके अंदर सिंहत्व होगा ना, तो मैं पुरुष हूं तो मेरे अंदर पुरुषत्व होगा, तो मैं हिंदू हूं तो मेरे अंदर हिंदुत्व होगा। तो अगर ऐसे बात आप करेंगे कि हिंदू अलग और हिंदुत्व अलग, तो आपकी बुद्धि को बलिहारी। इसीलिए कांग्रेस से हिंदू कट गया है। कांग्रेस ने हिंदुओं को गाली देने का काम किया है, हजारों वर्षों से नहीं। तो कौन है फिर कांग्रेस के साथ इस समय? कौन है कांग्रेस के साथ अगर हिंदू कट गया है तो? मैं तो एक भविष्यवाणी तो मेरे साथ भी ले जाओ आप देख कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 7 से 10 सीटें आएंगी। कितने सीट आएंगी? 7 से 10। 10 सीट। 10 भी आ जाए तो आप मुझे बोलना कि आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई। 10 भी नहीं आने की। तो आप देख लो, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण का काम किया है। क्या काम किया है? तुष्टीकरण। एक तरफ ज्यादा झुकाव किया और हिंदुत्व की तरफ कम झुकाव। किस तरफ करा ज्यादा झुकाव? दूसरी तरफ आप समझ कौन लो। सी दूसरी तरफ? अब आप मेरे से मुंह मत खुलवाओ। उनका एक ही एजेंडा रहता था कि हिंदुओं को गाली दो और उधर से ताली मराओ। हाँ। हिंदुओं को गाली और दूसरी तरफ से ताली। तो ये नहीं चलने वाला। मोदी जी ने स्पष्ट बात कही कि मैं काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना रहा हूं। हाँ। मैं केदारनाथ का पुनर्जागरण कर रहा हूं। मैं काशी मथुरा में ये कराऊंगा। तो ये तो उनकी स्पष्ट नीति है भाजपा। लेकिन देखो, विपक्ष का तो कहना है, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, उन्हीं के नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड में पिछले सालों में सिर्फ मुख्यमंत्री बदले गए हैं, ना कि विकास हुआ। हम तो अपने हिंदुत्व को देख रहे हैं हाँ। ज़्यादा, किंतु बट इसमें तो विपक्षी दल जाएगा ही जाएगा। हाँ। हम तो अपना हिंदुत्व देख रहे हैं कि आज केदारनाथ में लाखों लाखों यात्री आ रहे हैं और वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी के कामों की तारीफ कर रहे हैं। आज अगर शंकराचार्य की समाधि इतनी सुंदर बन पाई है और उसको देखने के लिए हजारों यात्री देश विदेश से आ रहे हैं, तो ये हमारे उत्तराखंड की जीत है, विजय है। अभी बहुत बड़ा हाईवे बनेगा देहरादून से और दिल्ली तक के लिए। विकास के बहुत सारे कार्य होंगे। मेडिकल कॉलेज भी हरिद्वार को दे दिया है। बहुत सारे कार्य उत्तराखंड में हो रहे हैं। कई हजार करोड़ की योजनाएं मोदी जी ने दी है। तो ऐसा नहीं है, विकास भी हो रहा है। और उसके साथ हिंदुत्व की जो विचारधारा है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इसको कहते हैं जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसकी पुनर्स्थापना भी मोदी जी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत तो जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वो तो ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का खून एक है। बिल्कुल कहते हैं, हम हैं ही एक ही, डीएनए हमारा एक ही है। कुछ लोग कन्वर्ट हुए थे ना। फिर वो ताली बजाने वाले लोग कौन है? वो उन्हीं में से हैं जो नहीं मानते इस बात को, जो इस भाईचारे को बिगाड़ने का काम करते हैं, वो ताली बजाने वाले हैं। तो हिंदुओं को गाली और उनको ताली, ताली समझ गए ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, थाली पे खाना और ताली बजाना और हिंदुओं को गाली देना। लेकिन आरएसएस का सपोर्ट बीजेपी की सत्ता बनाने में एक आसानी पैदा करता है क्या? आरएसएस क्या कहते हैं? आरएसएस हमारा आप ही तो आरएसएस हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना आरएसएस का मूल ध्येय है। मैं हिंदू हूं और मुझे सबकी रक्षा करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का नाद करना है। ये हमारे यहाँ तो मनुष्य, जीव जंतु भी भूखे न रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो। देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, रोषधय शांति, बृहस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ये शांति की कामना हिंदू वेद मंत्रों में की गई है। मनुष्य के अंदर तो शांति हो, जल में भी शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, अन्न में शांति हो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कोई धर्म कहता है? सब अशांति की बात करते हैं। हमारा हिंदू धर्म तो शांति की बात करता है। अशांति की कौन बात करते हैं? वो आपको पता ही है, जहाँ तालिबान होता है वहाँ शांति होती है। अब मैं
ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको पता अफगानिस्तान में क्या हुआ, लोग हेलीकॉप्टर से लटक लटक के मर गए। क्यों भाग रहे थे वहाँ से? वहाँ कौन राक्षस रहते हैं आप बताओ? वहाँ कौन रहता है जिनको डर के मारे लोग भाग रहे थे? देखिए वो लोग हिंदुस्तान तो में आपने कभी वो देखा लोग ऐसा? तो किसी भी धर्म में नहीं आते जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। नहीं, उनका है, जो है धर्म उनका है, वो तो खुलेआम कहते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे, खुलेआम कर रहे थे। हमारे यहाँ देखो लाखों लाखों वर्ष की भारतीय परंपरा है, तो भारतीय परंपरा में आपने कभी हेलीकॉप्टर में लटकता हुआ कोई देखा है? किसी दूसरे धर्म को हमने माना है? किसी को भगाया है? किसी के राज्य पे आक्रमण किया है? कभी नहीं। हिंदू कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, किसी के खिलाफ नहीं काम करेगा। हिंदू कहता है जियो और जीने दो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबको जीवन में शांति हो। तो जहां तक आपने धर्म की बात करी कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, नहीं, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। क्या है ये? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुनर्जागरण करना, पुनर्स्थापना करना। छत्रपति शिवाजी ने सामर्थ्य गुरु रामदास जी को लेकर उस समय वो धारणा की थी, हिंदू पदपातशाही का चलन कराया था छत्रपति शिवाजी। महाराणा प्रताप मंगोलों से लड़ते लड़ते अपना जीवन अर्पण कर दिया था उन्होंने, घास की रोटियां खाई लेकिन समझौता नहीं किया। और छत्रपति शिवाजी ने तो हिंदू पातशाही चलाई थी। तो उसी प्रकार मोदी जी 500 साल बाद कोई हिंदू हृदय सम्राट आया है, जिनके कर कमलों से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो केदारनाथ और शंकराचार्य जी की समाधि स्थल और कई काम मोदी जी कर रहे हैं। तो ये धर्म का नहीं है, इसलिए तो हम पे भाजपा पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, धर्म का नहीं है। मैं संत होने के नाते, मैं किसी दल विशेष से मैं संबंध नहीं है मेरा, लेकिन जहाँ हिंदुत्व की बात आती है तो वहाँ मैं समर्थन जरूर खुलेआम स्पष्ट रूप से मोदी जी का करता हूँ। लेकिन जो राजनीति की जब बात आती है, जहाँ पर विकास के मुद्दों की बात होनी चाहिए, तो क्या आजकल वहाँ पे धर्म जो शब्द है उससे प्रभावित नहीं हो रही है राजनीति? धर्म कहाँ आपको विकास से रोकता है? मैं कहता हूँ नेताओं पे धर्म का बंधन होना चाहिए, धर्म के बंधन में राजनीति होनी चाहिए। राजनीति तो रहे हैं आजकल अखिलेश यादव जी के सपने में भी भगवान कृष्ण आ रहे हैं। देखिए धर्म, हाँ, तो अब सही दिशा में राजनीति चली है। धर्म की मर्यादा में रहकर अगर आप भगवान को, अरे इस भारतवर्ष में अगर आप कृष्ण की, राम की, इसकी बात नहीं करेंगे तो आप कहाँ इसकी बात करेंगे? यहाँ तो वही होना चाहिए, धर्म के बंधन में ही बंध जाना चाहिए। धर्म की मर्यादा में राजनीति रहेगी, राजनेता रहेंगे तो वो अच्छे काम करेंगे, वो दीन दुखियों की सेवा करेंगे। धर्म की मर्म को, अगर रामचरितमानस का राम राज्य की कल्पना करें तो प्रभु श्री राम तो दीन दुखियों की सेवा करते थे, उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। अगर हम रामचरितमानस के उस संकल्पना को साकार करें और धर्म की मर्यादा पर हमारे विधायक सांसद चलें तो सारा हिंदुत्व यही तो कहता है कि कोई दुखी ना हो, किसी की आंखों में आंसू ना हो। तो अगर इसमें धर्म की बात आती है तो बहुत अच्छा, मैं तो कहता हूं 100% अच्छा है। धर्म के अनुसार ही राजनीति होनी चाहिए, राजनीति के अनुसार धर्म को नहीं चलना चाहिए, धर्म के अनुसार राजनीति को चलना चाहिए, जिससे उसकी मर्यादा बनी रहेगी। इसमें धर्म का और इसका कोई, धर्म तो और अच्छा सिखाता है, धर्म की मर्यादा में रह करके आप गलत कामों से दूर रहेंगे और जो राजनीति दूषित हो गई है वो पवित्र हो जाएगी गंगा जल की तरह, अगर आप धर्म की मर्यादा के अनुसार चलते हैं। तो आपका क्या संदेश होगा तमाम पार्टियों को, क्योंकि चुनाव तो नज़दीक है? एक बार एक आकलन बता दीजिए कि किस किस सरकार आनी है उत्तराखंड में, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी या कोई अन्य? अभी तक तो मेरा अनुमान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः कई वर्षों के बाद पुनः आने की संभावना है, अभी तक का जो आंकलन है। अभी मैं फिर भविष्य, क्या लगता है कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? प्रीतम सिंह, हरीश रावत, कौन होगा? क्योंकि युवाओं में प्रीतम सिंह है, तो कौन होगा मुख्यमंत्री? अगर कांग्रेस आती है तो इनमें से कौन मुख्यमंत्री होगा? अगर बीजेपी आती है तो पुष्कर सिंह धामी होगे दोबारा से, या कोई और नया चेहरा आएगा? तो बिना भविष्यवाणी के कि कांग्रेस आएगी तो हरीश रावत मुख्यमंत्री होंगे, हाँ, ये तो 100% है। हाँ। और भाजपा आएगी तो धामी जी होंगे, हाँ। इसमें आप लिख लो मेरे से, हाँ, कि भाजपा आएगी तो धामी जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस आती है तो हरीश रावत होंगे, कोई प्रीतम सिंह जी नहीं होने वाले, कोई दूसरा तीसरा कहीं तक नहीं है। हरीश रावत माने हरीश रावत मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मुझे लगता है अभी भगदड़ और मचेगी 2-4 दिन,
और फिर स्थिति क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आपने हरक सिंह रावत का मुद्दा भी उठाया कि उन्होंने बिल्कुल पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या अब हरीश रावत दोबारा से कांग्रेस में जाएंगे? आपका क्या आकलन है? हरक सिंह रावत हाँ कांग्रेस में जाएंगे। क्या कांग्रेस अपनाएगी दोबारा अब? हाँ, अब मुझे लगता है कि ले दे के क्या ले दे के? ले दे के मतलब उनके पास रास्ता वही बचा है। हरक सिंह रावत जी के पास रास्ता कुछ नहीं है। अच्छा, अभी एक ही रास्ता है उनके पास, कांग्रेस में जाने अच्छा, का। आपके हिसाब से हरक सिंह रावत को पार्टी से निकाल दिया गया, ये सही था या गलत था? अच्छा था, स्पष्ट। नेताओं को ये होना चाहिए, मेरे परिवार को टिकट दे दो, मेरे उसको ये कर दो, ये ठीक करा बहुत। लेकिन उनका कहना तो ये था ना कि मेरी पुत्र वधु को टिकट दे दो तो मैं खुद मंत्री पद छोड़ दूंगा। नहीं, ये बार्गेनिंग थी। क्या थी जी? बार्गेनिंग राजनीति में ठीक नहीं रहता। मैं और मेरा परिवार नहीं, मैं और मेरी जनता, मेरी जनता और मैं, इस पर बात होनी चाहिए। जनता के मुद्दे कहाँ हैं? मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा बेटा, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं और मेरी जनता, मैं और मेरी जनता, मैं जनता के लिए, जनता से मैं, मेरे से जनता नहीं है, जनता से मैं, उन दीन दुखियों की सेवा मैं 5 साल तक करूंगा। अरे अगर उनकी इतनी बड़ी अगर आपको है, आप इतने पवित्र आत्मा हैं, तो आप कहते हैं जनता के मुद्दों के लिए मैं लड़ूंगा, जनता के लिए खड़ा होऊंगा, जनता का ये काम नहीं हुआ, जनता का वो काम नहीं हुआ। नहीं, मैं और मेरे परिवार का ये काम नहीं हुआ, इसलिए मैं छोड़ दूंगा। फिर आपको दलित याद आएंगे, फिर पिछड़े याद आएंगे, अति पिछड़े याद आएंगे, सत्ता के दल के लिए, सत्ता बदल के लिए, उनकी सत्ता आ रही है, इनकी सत्ता आ रही है, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं यहाँ चला जाऊँ। ये राजनीति नहीं है। राजनीति तो महापुरुषों का काम है। राजनीति जब आपको करनी है तो पवित्र मन से राजनीति करिए, पवित्र तन से राजनीति करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना के लिए राजनीति करिए। राजनीति दल बल के लिए, दल के लिए, दल बदल के लिए मत करिए, और अपने परिवार के लिए मत करिए। समाज के हित चिंतन के लिए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसके अनुसार आचरण पवित्र रखिए। जब आपका आचरण पवित्र होगा तभी समाज आपको स्वीकार करेगा, नहीं तो आप समाज में हंसी के पात्र बनते हैं। तो आपका क्या संदेश होगा जनता को जो आने वाले 14 फरवरी को वोट देगी, देवभूमि में किसकी सरकार होगी ये चुनेगी, उनको क्या संदेश होगा? मेरा तो एक ही संदेश है कि हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के काम करने वालों को चुनाव में विजयी बनाइए। अच्छे उम्मीदवार को चुनाव में विजयी बनाइए, जो अच्छा उम्मीदवार हो, ईमानदार उम्मीदवार हो, जनता के लिए सहज और सरल रहता हो। अहंकारी, क्रोधी, ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट मत देना। ऐसे लोगों को वोट देना जो सहज हों, जो सरल हों, जो पवित्र आत्मा हों, और जो आपके लिए कुछ कर सकते हों, स्पष्टवादी हों, उनको आप वोट दीजिए। लेकिन सबसे पहले हिंदुत्व के लिए वोट दीजिए। तो ये थे पंडित रमेश सेमवाल जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और बताया कि इस बार देवभूमि में यानी कि उत्तराखंड में जो टक्कर है वो कांग्रेस और कमल के बीच में है। तो अब ये सवाल ये है कि पंजा वापस से अस्तित्व में आएगा या दोबारा से कमल खिलेगा, ये तो 10 मार्च को सबके सामने परिणाम आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।